हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट आज किस तरीके से ट्रेड कर रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने कुछ शेयर करना चाहूँगा, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप, और बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। तो हम सीधा चार्ट्स पर आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निफ्टी ने कल हमारा लेवल जो था 674 को ब्रेक किया। पहले यहाँ पर क्लोज किया था नीचे और फिर ओपन ऊपर होकर के इस लेवल को ब्रेक किया। और आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस का काम भी यही लेवल कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिएगा कि मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है। पर ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, उनकी पावर को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नीचे पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो 15 मिनट का जो बेस था, आप देखिए ये 550 का लेवल है। ठीक है, ये 15 मिनट का जो बेस था, उस बेस को लेकर के मार्केट ने कल पूरा का पूरा रिकवरी कहाँ तक दिया है? 670 680 तक का। अब मार्केट यहाँ से दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, अब ये नीचे के जोन्स बन चुके हैं। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन करेगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बात को, तो मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करेगा तो मार्केट और थोड़ा सा गहरा सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 420 के आसपास है। इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और रही बात ऊपर की तरफ कि भाई ये जो ट्रेंड डाउन साइड का बना हुआ है, ये अप ट्रेंड में कब चेंज होगा? तो दोस्तों वो सिंपल सी आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड नहीं करेगा, अगर आप ये देखिए कि ये भी बेस बना हुआ है 3 दिन का, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो बेस थे, यानी कि 3 दिन की क्लोजिंग जो है, 3 दिन का जो मार्केट का लो है, उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर सिंपल सी चीज़ है कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो यही वाला है 683 के आसपास। और सेकेंडली, जब तक इन तीनों के ऊपर मार्केट अच्छे से ट्रेड नहीं करेगा, मार्केट के अंदर बाउंस बैक, यानी कि यहाँ पर मार्केट फंसने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप लोगों की पोजीशंस जो हैं वो सेल साइड की हैं, ठीक है, तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं ऊपर के लेवल का लेना चाहिए। मार्केट को कि आप लोगों को मालूम ही है कि जनवरी है, तो जनवरी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि मार्केट की मूवमेंट जो होती है वो उस तरीके से नहीं होती है। नीचे भी मार्केट जाएगा, ऊपर भी मार्केट जाएगा, तो ये इस तरीके की रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप ये समझिए कि ये एक एज ए सपोर्टिव काम भी कर रहा है। पर ट्रेंड जो है वो जब तक अपसाइड का नहीं होगा, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट अच्छे से ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी को ट्रेड करना हो बाय साइड का, तो बाय साइड के लिए मैं सिंपल ये बोलूँगा कि जब तक इन लेवल्स के ऊपर जो मैंने पीछे अभी डिस्कस किए हैं, उनके ऊपर अच्छे से ट्रेड ना करे मार्केट के अंदर बाय साइड नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है किसी वजह से, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेस में हो सकता है कल भी मार्केट नीचे की तरफ खुले, पूरे चांसेस हैं, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। क्योंकि जब तक हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड का ही शो करेगा ना। पर ये डाउन ट्रेंड फिनिश कब होगा? जब तक इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करेगा, इसके अंदर जान आने वाली नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 420 के आसपास है। अगर ये इन लेवल्स के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो हमें ये लेवल्स देखने को मिलेंगे जल्दी ही। और ऊपर की तरफ जब तक ये 680 ये जो जोन बने हुए हैं, इनको पूरा का पूरा अच्छे से ट्रेड नहीं करेगा, तब तक बाय साइड का बिल्कुल बनता नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिंग जोन है, एक मूवमेंट जो है इस तरीके का नहीं है कि भाई बहुत फास्ट अपसाइड में हो। जो होना था डाउनफॉल अच्छे वाला, वो लगभग मुझे लग रहा है कि हो गया है। अब अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता भी है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, पर
वो एक अंधे में तीर मारने के लिए होगा। कंफर्मेशन जो है अभी फ़िलहाल के लेवल्स के लिए देखूं तो मैं जब तक ऊपर की तरफ इन लेवल्स के ऊपर जब तक नहीं ट्रेड करेगा, तो एक ये रूम बना हुआ है 680 से लेकर के और 500 के बीच में, इसी बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पर लोअर लेवल्स के ऊपर शॉर्टर्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ समझ लेना। क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों ये डाउन बड़ी मुश्किल से आया, ठीक है। अप साइड में पावर इतनी ज़्यादा होती है कि डाउन अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो रह ही जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में रख करके रखना है। अगर आप ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो आप, क्योंकि जो बड़ा ट्रेंड है वो अभी अप साइड की तरफ चल रहा है, तो सेल की साइड जो ट्रेड जो भी लें वो विद स्टॉप लॉस लें, ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और मार्केट के अंदर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 420 के आसपास है और इमीडिएट सपोर्ट जो है उसके ऊपर मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट कल 420 जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी के अंदर पूरा आप देखिए बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने लेवल्स को कितनी रेस्पेक्ट दी है दोस्तों, ये जो लेवल है ये पीछे से ही लिए हुए हैं और वहीं से मार्केट ने ऊपर गया है। ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, फिर नीचे आया और पूरा अपसाइड में, फिर ये इस तरीके से ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए मैं बोलूँगा कि भाई नीचे की तरफ अगर आप लोगों को मिलता है बैंक निफ्टी 43,000 47,000 ये जो लेवल बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को सेल की पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिएगा बहुत बड़ा डाउनसाइड आ जाएगा। जैसा मैंने बताया कि मार्केट के अंदर नीचे कम स्पीड से आता है, बड़ी मुश्किल से आता है, और अप साइड के लिए अभी भी देखिए बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बीच में फंसने की कोशिश करेंगे, या तो ऊपर की तरफ यहाँ कहीं मिल, जैसे आज ये लेवल बने हुए हैं, तो आपको अगर सेल करना हो तो इससे इन लेवल से पहले सेल नहीं करना चाहिए। और बाय करने के लिए तो हमारे पास लेवल्स है ही नहीं अभी फ़िलहाल, जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। मेरे ख्याल से बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।